सर, विभाजन की राजनीति पर बात करते हैं। अभी आपने जो ये उदाहरण दिए, जो वो ये कहते हैं कि हम हिंदू की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि हम मुसलमान से नफरत करते हैं। अब आगे आता हूँ कर्नाटक पर। कर्नाटक में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता था, आपकी सरकार में मिलता था। उन्होंने जब ये आए, इन्होंने भी दिया। चुनाव से 1 साल पहले उन्होंने कहना शुरू किया कि हम ये रिजर्वेशन हटा रहे हैं मुसलमानों का। उनसे भी सवाल पूछा गया था कि इतने साल आपको क्यों नहीं याद आया। ठीक है, उन्होंने शायद चुनाव के लिए किया था, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें देश में धार्मिक आधार पर नहीं दिया जा सकता। ये अपीजमेंट थी जो आपकी थी। मैं अब आपको एक और नज़रिया देता हूँ। बहुत सारे हमारे दलित भाई बहन ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। भाजपा को अब ये लगा कि वो एक विभाजन का मुद्दा नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें तो बाकी के देश में हो सकता है। तो उन्होंने एक एफिडेविट फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ, अब हम अगर कोई ईसाई है और दलित भी है तो उसको आरक्षण नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी, आप और मैं नहीं कर सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों का मुद्दा नहीं चुनेगी। गैस सिलेंडर 1100 रुपये का क्यों है, मोदी जी या भाजपा इस पर कभी नहीं बोलेगी। दाल जो आप और मैं और आपके दर्शक खरीदते हैं वो 150 रुपया 200 रुपया किलो क्यों हो गई, चना और राजमा का भाव आसमान चढ़कर क्यों बोल रहा है, दूध इतना महंगा क्यों है, वो इनकी बात नहीं करेंगे। वो करेंगे, अरे अमुक दलित ईसाई भी है, अगर हम उसको बात करेंगे। हिंदू धर्म है क्या? क्या किसी ने कभी जानने की कोशिश की भाजपा में? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है। वो नौ सिखिए भी हैं और माफ़ कीजिए, कहीं कहीं उनके अंदर एक वैचारिक निकम्मापन, मैं बहुत जिम्मेवारी से ये 2 शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक वैचारिक निकम्मापन मुझे नज़र आता है। हिंदू धर्म का पहला प्रिंसिपल जो कभी कभी प्रधानमंत्री जुमले के लिए बोलते हैं वो है वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरा परिवार है। हिंदू धर्म अकेला शायद दुनिया का ऐसा धर्म होगा जो बोलता है आप दूसरे के धर्म का आदर करो। हिंदू धर्म आत्मसात करता है। हिंदू धर्म त्याग है, ये बलिदान है, ये विभाजन नहीं हो सकता। जो लोग हिंदुत्व की बात करके हिंदुइज्म को या हिंदू धर्म को विभाजन का प्रतीक बना रहे हैं, वो सबसे बड़े हिंदू धर्म के भी दुश्मन हैं, भारतीय संस्कृति के भी दुश्मन हैं। इसीलिए वो वैचारिक निकम्मेपन के शिकार हैं। आप वोट बटोरने के लिए सौरभ शर्मा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मैं सिंह लिखता हूँ, आप शर्मा लिखते हैं, हमारा झगड़ा करवा सकते हैं। आपने जैकेट पहनी है, मैंने कमीज पहना है, किसी ने टोपी पहनी है, किसी ने पगड़ी पहनी है। उस आधार पर आप हमारे अंदर अंतर कर सकते हैं, पर हम इंसान एक ही हैं। मंदिर में आप क्यों जाते हैं? मैं आज आपको एक सवाल पूछता हूँ। मैंने बहुत साथियों से पूछा, भैया आप धर्म को मानते हैं, अब मुझे विश्वास है कि आप ईश्वर में विश्वास, मेरा अटूट विश्वास है, आपका भी ईश्वर। तो अगर आपका ईश्वर में विश्वास है तो आप मंदिर में क्यों जाते हैं सौरभ भाई? मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत लोगों से ये सवाल पूछा और आपके दर्शकों को मैं कहूँगा, इसलिए नहीं कि भगवान मंदिर में है, इसलिए कि मंदिर एकाग्रता का माध्यम है। पर भाजपाई वो वैचारिक निकम्मेपन के शिकार हैं। वो इस हिंदू धर्म की परिभाषा को न जान सकते, न समझ सकते, न आत्मसात कर सकते। तो राहुल जी भी इसीलिए मंदिर जाते हैं। लेकिन फिर आपको ये, और आप ही ने बताया था, आपको एक बार बताने की क्यों जरूरत पड़ी थी कि वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण है? तो अगर मैं किसान समाज में पैदा हुआ तो मुझे इस पर गर्व होना चाहिए या नहीं? आप ब्राह्मण समाज में पैदा हुए, ये कोई शर्म की बात है? आपके लिए गर्व की बात है? अगर राहुल गांधी जी वो एक कौल ब्राह्मण परिवार से कश्मीर से निकलकर इलाहाबाद तक आए और उनका ट्रेडिशन है, पर उससे देश में सब लोगों को एक दृष्टि से देखने की कवायद कमजोर कैसे पड़ सकती है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।